सीनियर खिलाड़ियों से। सुजीत रेड फॉरेस्ट को बेहतरीन कॉर्नर में एक होल्ड किया और वहां से निकलने के लिए चार, और सुजीत एक बार रेड में नंबर 2 की जर्सी में। खिलाड़ियों की संख्या हैरिकेन्स मुंगेली, वैभव नेताम थे रेड पर, और यहाँ पर भीमेश ने दावा ठोका है उमेश को कोर्ट से बाहर जाने का। इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। मैच प्रारंभ नंबर 1 की जर्सी में वैभव नेताम और दूसरी तरफ खगेश नेताम। तो मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। राइवलरी यही कहती है कि दोनों नेताम में बाजी मारेगा कौन, लेकिन पिच का मुआयना करके अपने कोर्ट को वापसी किया, जिसके जवाब में वैभव को जवाब देने के लिए भीमेश साहू और अपने पहली रेड में उन्होंने अंक जुटा दिया है अपने टीम के लिए। 2 अंकों के साथ खाता खुलता हुआ, खाता खुल गया है अगेंस्ट मुंगेली हैरिकेन्स। और कुछ और मैच प्रारंभ होता हुआ एक बार फिर वैभव नेताम अपने रेटिंग डिपार्टमेंट को संभालते हुए मुंगेली हैरिकेन्स का दावा पेश करते हुए, लेकिन अंपायर किसी भी प्रकार का सिग्नल नहीं दिया है। यहाँ पर दावा जरूर किया था लेकिन अंक की प्राप्ति हुई नहीं है, क्योंकि खगेश नेताम थे अपने राइट कॉर्नर में, और यहाँ पर अंकों का दावा किया अंपायर का सिग्नल आता हुआ 1 अंकों के साथ 3-0 के मुकाबले हैं। एक बार फिर वैभव नेताम 3-0 के मुकाबले अभी मुंगेली हैरिकेन्स और बेमेतरा के दरमियान। एक तरफा अपने लेफ्ट कॉर्नर को जहां पर खगेश नेताम मौजूद है, वहां पर स्ट्राइक करते हुए यहां पर मिसकैच हो गया है। लगभग मल्टी पॉइंट रेड हासिल करेगा खिलाड़ी। 3 खिलाड़ी कोर्ट के बाहर जाएंगे। खाता खुला भी है तो बिल्कुल पूरा बोगी उठा कर ले गए। रिवाइवल होगा यहाँ पर दिग्गज खिलाड़ी खगेश नेताम का, क्योंकि 10 पॉइंट हासिल कर लिया है खिलाड़ी। दोनों तरफ से आक्रमण हो रहे हैं, गोलीबारी हो रही है दोनों तरफ से ढाए ढाए, जिसके जवाब में सीनियर खिलाड़ी गोविंदा 3 नंबर के जर्सी में। अगर इनका शिकार होता है तो निश्चित रूप से बैक फुट पर जाएगी मुंगेली हैरिकेन्स, क्योंकि इनका जादू चलना वो मुश्किल होता है, क्योंकि सामने में है खगेश नेताम का बाहुबल सामने आ जाता है। जब तक ये रहेगा कोर्ट के अंदर तो असंभव को भी संभव कर देगा। हर खिलाड़ी के लिए मुसीबत बन जाता है। जब सामने आता है खगेश नेताम तो लगता है कि सामने चट्टान आकर खड़ा हो गया हो। और एक बार फिर शिकार किया है बेमेतरा का नंबर 2 की जर्सी पर सुजीत, शिकार हो गया है। जवाब दे रही है आक्रमण के साथ मुंगेली हैरिकेन्स, और आक्रमण में एक बार फिर से वैभव नेताम नंबर 1 की जर्सी में। बेमेतरा की कोर्ट पर अपने लेफ्ट कॉर्नर से लेफ्ट एंड का रेडर है, शुरुआत वहीं से करते हैं। छकाने का प्रयास करने, डॉस देने के प्रयास कर रहे हैं वहां पर खगेश जहां पर उपस्थित है, लेकिन महंगा पड़ सकता है गुरु। खगेश की तरफ जाना मतलब शेर के जबड़े में पैर डालने की बराबर। क्योंकि शेर दहाड़ता भी है और शिकार भी करता है, तो वहां पर चतुराई दिखानी जरूरी होगी। और यहां पर नंबर 1 की जर्सी में राजेंद्र कोर्ट का मुआयना किया लगभग, और अपने कोर्ट को वापसी कर लिया है। जोखिम उठाना नहीं चाहते, क्योंकि लीड पर खेल रही है अभी बेमेतरा, और 12 नंबर के खिलाड़ी बेमेतरा के मैदान में
हैरिकेन पैसन मुंगेली और भीमेश गए रेड पर और तुरंत कोर्ट के वापसी का इंतजार था डू और डाई का, तो डू और डाई में फंसा है अभी वैभव। और देखना यह दिलचस्प होगा कि डू और डाई का जो जाल है उसको काट पाएंगे या नहीं, क्योंकि बब्बर शहर की बाफी की निगाहें खगेश नेताम वहां पर बनाकर रखे हुए हैं। हाथ से निकलना मुश्किल होगा क्योंकि काफी लंबा डैश, खतरा मंडरा रहा था, उस खतरे को टाला है और कोर्ट से बाहर जाएगा नंबर। और इधर से भी डू और डाई रेड, तो यहां भी वो प्रदर्शन दोहराया जा सकता है, डैश किया जा सकता है राजेंद्र को। और हैंड टच करने में लगभग सफल हो गया है राजेंद्र। उमेश बाहर जाएंगे कोर्ट का। 6-4 के मुकाबले, क्षमा चाहूंगा 7-4 का मुकाबला, 3 अंक से लीड कर रही है बेमेतरा। 12 नंबर के खिलाड़ी हैं रेड पे। अपने राइट हैंड को टॉस देने का प्रयास किया था लेकिन वहां पर कोई फर्क पड़ा नहीं खिलाड़ी को, जिसके जवाब में राजेंद्र एक बार फिर आक्रमण पर हैरिकेन मुंगेली के अगेंस्ट। चार डिफेंडर के बीचों बीच और 4 के डिफेंस में अमूल अंक बनाना मुश्किल होता है, लेकिन राजेंद्र ने उसको खारिज कर दिया। नंबर 6 की जर्सी में भरा पूरा था यहाँ पर। बोनस ऑन है खिलाड़ी के लिए, अगर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो एक बोनस का प्रयास कर सकते हैं। सामने आया कौन? पिछले साल 7वें सीजन मुंगेली में संपन्न कराया गया था, जिसमें बेस्ट कैचर का अवार्ड अपने नाम किया था खगेश नेताम ने, और फिर से उसको दोहराने का प्रयास। जब ये आ जाते हैं तो मानो कि सामने हिमालय पर्वत आ गए हो और लगभग ऑल आउट की कगार पर धकेल दिया है हैरिकेन मुंगेली को। और फर्स्ट हाफ का खेल है, वापसी कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। 10-4 के मुकाबले हैं। क्योंकि गोविंदा जैसे रेडर है उनके पास, और पलक झपकते ही मैच के समीकरण भी बदलता है। अनिश्चितताओं का खेल है कबड्डी। नंबर 2 की जर्सी में, और उसको बेहतरीन तरीके से टैकल किया है पर्सवानियस बेमेतरा ने, और बोनस मिला है रेडर को। रमेश भाई, हमारे बीच आगमन हुआ है इस CGKPL में हमारे सम्माननीय आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर अजय सिंह सर का, वरिष्ठ क्रीड़ा अधिकारी शासकीय महाविद्यालय नवीन कन्या महाविद्यालय सकरी का, उनका हम जिला कबड्डी संघ बिलासपुर एवं श्री लक्ष्मी स्पोर्ट्स बिलासपुर की ओर से हम उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और डॉक्टर अजय सिंह सर का बुके भेंट कर पुष्प बेच लगाने के लिए मैं हमारे साथी व्यायाम शिक्षक बड़े भैया राकेश बाफले जी को मैं सम्मान आमंत्रित करता हूँ और हमारे आज के अतिथि ग्रुप में आए गुरुदेव डॉक्टर अजय सिंह सर का बेच लगाकर और पुष्प माला देकर सम्मान करें। और पुष्प बुके भी देकर और अध्यक्ष है हमारे सम्माननीय डॉक्टर अजय सिंह सर फुटबॉल संघ के, जो कि आज हमारे कबड्डी संघ में आए, उनका हम पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब ले चलते हैं भाई रमेश जगत की ओर। और यहाँ पर बोनस हासिल किया है हैरिकेन मुंगेली।
वैभव नेताम थे रेड पर। यहाँ पर भीमेश ने दावा ठोका है। उमेश को कोर्ट से बाहर जाने का रास्ता सुनिश्चित किया और अंकों में एक और इजाफा। 16 और 6 के मुकाबले 10 अंक से लीड कर रही है परशु वॉरियर्स। और परशुराम किस स्वभाव के थे आप सभी वाकिफ हैं इससे। और यहाँ पर एक अंक मिला भीमेश को आउट किया है यहाँ पर। और सुजीत एक बार रेड में नंबर 2 की जर्सी में। खिलाड़ियों की संख्या 5 के बोनस तो अवेलेबल था नहीं, लेकिन यहाँ पर 10 पॉइंट लेने में सफल हुए हैं। और आक्रमण में वैभव नेताम, जिन्होंने मुंगेली में बेहतरीन प्रदर्शन कर दिखाया था CGKPL के 7वें सीजन में। बजरंगी फाइटर की तरफ से, लेकिन इस बार बोनस प्लस 1 पॉइंट लेने में सफल और धीरे धीरे वापसी का संकल्प कर रही है हैरी पर्सन मुंगेली। और नंबर 1 की जर्सी में राजेंद्र आक्रमण पर है। और यहाँ पर जो टच करना था वो कर लिया और यहाँ पर अंक भी प्राप्त कर लिए। और यहाँ पर नंबर 6 के खिलाड़ी कोर्ट से बाहर जाएंगे और उस सफलता को बरकरार रखना होगा वैभव को, क्योंकि ये भी एक मुख्य रेडर की भूमिका निभा सकते हैं। वैसे तो मुख्य रेडर की भूमिका में गोविंदा सिदार मौजूद है, सीनियर खिलाड़ी है, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। और ये है बेहतरीन प्रदर्शन। क्या खेल दिखाया इन्होंने, देखते ही बनता है। हमारा ये ग्राउंड जहां अरपा नदी के किनारे तैयार किया गया है, ऐतिहासिक मैदान कहा जाए। हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री परम सम्माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी की स्मृति में विहंगम दृश्य के साथ दोधिया रोशनी में सुजीत। तीन मिनट 20 सेकंड का लगभग खेल बाकी है फर्स्ट हाफ में। 18-10 के मुकाबले हैं, तो वहां से अंकों का फासला देखा जाए तो उतना है नहीं। फर्स्ट हाफ का खेल चल रहा है और गोविंदा जैसे रेडर कोर्ट के अंदर है, वैभव नेताम जैसे खिलाड़ी है, तो निश्चित रूप से वापसी हो गई। यहाँ पर बोनस, कोई बात नहीं यार, डिफेंस गरज रहा है यहाँ पर परशुराम वॉरियर्स का। जिस तरीके से परशुराम जी बात बात पे फरसा निकाल लिया करते थे, ठीक उसी प्रकार हर बार आक्रमण कर देते हैं बेमेतरा वाले। और जवाबी आक्रमण में 3 नंबर की जर्सी पर गोविंदा सिदार सीनियर खिलाड़ी हमारे बिलासपुर का। और यहाँ पर बोनस प्राप्ति के ये बहुत जो अंकों का फासला है उसको कम करने का बहुत बेहतरीन सूत्र है। बोनस आप प्राप्त करते ही रहिए और जो लीड है उसके आसपास आप बने रहिए, तो निश्चित रूप से वापसी करने का बहुत बड़ा सूत्र है। इसको जो दूसरे दर्जे की खिलाड़ी हैं उसको सीखना होगा सीनियर खिलाड़ियों से। सुजीत रेडबर्स को बेहतरीन कॉर्नर में कप होल्ड किया और वहां से निकलने के लिए चारों रास्ते बंद कर दिए, चारों खाने चित। लिहाजा कोर्ट से बाहर जाना होगा सुजीत को। और आक्रमण में शुरुआत कर रहे हैं अपने राइट हैंड से और यहां पर टैकल करने का जो प्रयास था वो बेहतरीन मिस टैकल हुआ था खगेश से, लेकिन राइट कॉर्नर का जो खिलाड़ी है प्रेम वो आकर इसको सफल बना दिया, डैश कर दिया। 19-13 के मुकाबले हैं और लगभग अंतिम क्षणों का मुकाबला चलता हुआ फर्स्ट
और इसी दरमियान टाइम आउट के बाद मैच फिर से प्रारंभ हो गया। आक्रमण पर नंबर 1 की जर्सी में वैभव नेताम बेहतरीन रेडर है, सेकंड सपोर्ट रेडर के तौर पर इसको चयन किया गया है। और फर्स्ट हाफ के बाद पहला रेड राजेंद्र नंबर 1 की जर्सी में। शुरुआत किए थे लेफ्ट हैंड से, लेकिन पहुंच गए हैं राइट हैंड में। बोनस यहां पर अवेलेबल होगा नहीं, खिलाड़ियों की संख्या 5 है और 5 से ज्यादा अगर खिलाड़ी डिफेंस कोर्ट के अंदर हो तो वहां पर बोनस मिलता है, आसार बनता है, लेकिन यहां पर बोनस अवेलेबल होगा नहीं। और खाली हाथ अपने कोर्ट को वापसी करके इंतजार में है कि रेडर का। और नंबर 6 खिलाड़ी कोर्ट से बाहर चले गए हैं, आउट हो गया है खिलाड़ी। और नंबर 10 की जर्सी में विमल परसों वारियर्स के अगेन स्ट्रगल करते हुए यहां पर टो टच करने का प्रयास किया था और सफल भी हुए। खिलाड़ी जाएंगे बाहर, 1 अंक मिलता हुआ तो 15 और 20 के मुकाबले हो गए। 5 अंक से फिर भी लीड रही है, उतनी बड़ी लीड नहीं है। अभी अभी फर्स्ट हाफ का खेल हुआ है और सेकंड हाफ का खेल प्रारंभ हुआ है, तो कोई बहुत बड़ी लीड नहीं है। पलक झपकते ही कबड्डी के खेल में समीकरण बदल जाता है। परमे तोला पलवे मासा, हमारे सीनियर कमेंटेटर ऐसा बताते हैं कि और कबड्डी का खेल ऐसा है भी। सुजीत है रेड पर स्ट्रगल पर, और देखते हैं क्या कारनामा करते हैं, लेकिन कोई कारनामा हुआ नहीं यहां पर। जवाबी आक्रमण पर उमेश, इनका जादू जब चलता है तो सारी चीजों को खारिज कर देते हैं ये खिलाड़ी। हर तरीके का स्किल जानते हैं और इनसे बचना होगा। और काफी डीप जाकर किक लगाया और सफल भी हुए और धीरे धीरे वापसी करती हुई। और डू और डाई राइड में राजेंद्र। और देखते हैं अपने सीनियर खिलाड़ी खगेश का ये रिवाइवल करा पाते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अंकों का फासला धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 16-20 के मुकाबले हैं, तो मजबूती के साथ कदम बढ़ा रही है यहाँ पर हैरी पर्सन मुंगेली। और यहाँ पर सुंदर टेकल, और सुपर टैकल का सिचुएशन बन गया है। भीमेश सुजीत कोर्ट के अंदर है, यहां पर मुश्किल हो गया है गोविंदा के लिए निकल पाना। सामने सेंटर का खिलाड़ी आया और पीछे से कॉर्नर ने पैर को खींचा, लिहाजा कोर्ट से बाहर जाएंगे नंबर 3 के खिलाड़ी। क्या लाजवाब प्रदर्शन है, ऐसा प्रदर्शन आता है और खूबसूरत इंद्रधनुष के रंगों जैसे रंग को मैदान के चारों ओर बिखेर देते हैं खिलाड़ी, जिसके जवाब में भीमेश पिछली बार भी ये मुंगेली का ही टीम का हिस्सा रहे हैं। पिछले सीजन में मुंगेली के लिए खेले थे, शिरकत किए थे, और परशुराम वॉरियर्स के लिए उमेश सिदार नेतृत्व किए थे। सुजीत 2 नंबर की जर्सी में, क्या बेहतरीन स्किल है इसके पास भी, बेहतरीन चपलता, फुटवर्क, क्या कारीगरी है फुटवर्किंग का। और अपने लेफ्ट कॉर्नर को काफी अंदर तक जाकर डॉस करने का प्रयास किया, लेकिन उसी दरमियान बोनस भी कर दिया। तो एक चतुर खिलाड़ी की निशानी यही होती है, काफी उनके पास योजना चल रही होती है दिमाग के अंदर। और नंबर 10 की जर्सी पे विमल, तो इसको भी साकार करना होगा अपने खेल को, और किया, चकमा दिया खिलाड़ी को। नंबर 8 खिलाड़ी कोर्ट के बाहर जाएंगे बेंच पर, और सुजीत जवाबी हमले में। और खगेश का वापसी हुई है कोर्ट के अंदर, और यहां पर दावा पेश करते हुए खिलाड़ी, और यहाँ पे 1 अंक मिला है सुजीत को।
बेहतरीन लीडरशिप का नजारा यहाँ पर खगेश के द्वारा। खेल तो खेलता है तो प्यादे का बहुत बड़ी अहमियत होती है शतरंज के खेल में, क्योंकि सारे प्यादे राजा को बचा कर रखता है और सारे प्यादे जब खत्म हो जाते हैं तो राजा का रोल कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वापसी हुई है उमेश का और यहाँ पर बाहर जाएंगे खगेश नंबर 5। तो मुकाबला कड़ा हो गया है, मैच गरमा गया है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर ऑल आउट की खतरा मंडरा रहा है परसू वॉरियर्स के लिए, लेकिन अभी भी मैच कोर्ट पर मौजूद है और सुजीत जो कि अंक बनाने का मानता रखते हैं और यहाँ पर बेहतरीन एंकल होल्ड है वैभव के द्वारा। ऑलराउंडर खिलाड़ी है वैभव। और दो खिलाड़ी कोर्ट के अंदर मौजूद है। यहाँ पर दोनों खिलाड़ी को अगर आउट करने में सफल हो जाते हैं तो यहाँ पर 4 अंक प्राप्त होंगे और दोनों टीमें लेवल पर आ खड़ी होगी। और यहाँ पर एंकल होल्ड करने का प्रयास किया था, लेकिन सीनियर खिलाड़ी है, मैच की हर परिस्थिति को भली भारी समझते हैं और यहाँ पर रिवाइवल कराना होगा किसी एक खिलाड़ी को। ये जिम्मेदारी भी मैच के ऊपर, क्योंकि इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं होती है कोई टीमें। और यहाँ पर कैच कर लिए गए। तो यहाँ पर मुंगेली को ऑल आउट का 3 पॉइंट प्राप्त हुआ है और बोनस प्राप्त किया है परसू वॉरियर्स ने। तो सभी खिलाड़ी ऑल इन होकर कोर्ट के अंदर और जवाब में वैभव आक्रमण पर। काफी टीम जाकर बोनस प्राप्त किया है, बोनस करने में माहिर है खिलाड़ी। यह बहुत बढ़िया सूत्र होता है और दोनों टीमें लेवल पर है। तो अब देखना मुकाबला दिलचस्प होगा कि कौन सा टीम किसके ऊपर भारी पड़ेगा, क्योंकि अब बराबरी पर है दोनों टीमें। अब यहां से खेल का समीकरण बदलेगा, क्योंकि कोर्ट के अंदर दोनों टीमों का खिलाड़ी भरा पूरा घर है। एक तरफ गोविंदा सिद्धार्थ, दूसरी तरफ खगेश नेताम, दूसरी तरफ राजेंद्र, तो एक तरफ है वैभव। क्या बेहतरीन स्किल इसके पास भी है और बोनस करने का प्रयास किया था खिलाड़ी, लेकिन यहां पर कोई सिग्नल नहीं आया पैर का। और जवाबी आक्रमण में राजेंद्र नंबर 1 की जर्सी में, और यहां पर लंबे स्ट्रेंथ के साथ कॉर्नर को हैंड टच करने का प्रयास किया था। यहां पर गलती हो गया खिलाड़ी से। 10 नंबर खिलाड़ी कोर्ट के बाहर जाएंगे और जवाबी हमले के लिए तैयार वैभव नेताम। 26-25 के मुकाबले तो कोई बहुत बड़ी बढ़त है नहीं, लगभग बराबरी कहा जाएगा। और यहां पर बोनस प्राप्त किया है वैभव नेताम। और एक बार फिर स्कोर लेवल पर, तो यहां पर भीमेश को कुछ करना होगा, क्योंकि काफी अंकों की बढ़त थी इनके पास, लेकिन धीरे धीरे जबरदस्त वापसी किया। धीरे है सही, लेकिन वापसी हुई और दोनों टीम बराबरी पर जिसके बलबूते खेल रही है। और ये खिलाड़ी है होनी को अनहोनी करने का मादा रखता है गोविंदा सिद्धार्थ। नेतृत्व करते हैं अपने टीम का, मुख्य टीम चिंगराज पारा उसका मुख्य खिलाड़ी। और सभी खिलाड़ी एक साथ जब खेलते हैं तो क्या कहने फिर इसका। अपने राइट कॉर्नर को एक तरफा टॉस करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई संपर्क बना नहीं, अंक भी नहीं मिला है। और राजेंद्र आक्रमण पर, तो कबड्डी का खेल हमारे पारंपरिक खेल है, जो मिट्टी से निकलकर आज मैट पर ऐतिहासिक मैदान हमारे बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री ग्राउंड
26-26 के मुकाबले, और बोनस यहां पर भी मिला है परसों वारियर्स के रेडर को, जिसके जवाब में मुगेली एरिकेंस का रेडर वैभव, और उसको टैकल किया गया बेहतरीन तरीके से। स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी। और परसों वॉरियर्स ने एक बार फिर अपने कंट्रोल में रखा है रेडर को, रिमांड पर लिया, चारों खाने चित हो गए, वहां से निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। धीरे धीरे समय निकलता हुआ, तो अभी भी 5 मिनट का समय बाकी है, तो कोई बहुत बड़ी बढ़त है नहीं। 3 पॉइंट का लीड जो है 2 पॉइंट का, उसको पलक झपकते ही हवा कर सकते हैं खिलाड़ी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अंतिम क्षणों में 1-2 पॉइंट का जो लीड होता है वो खतरनाक साबित होता है कबड्डी के खेल में। 5 मिनट से तो यहां पर बोनस अवेलेबल होगा क्योंकि सभी खिलाड़ी कोर्ट के अंदर मौजूद है। तो किसी भी गलती से बचना होगा परसों वॉरियर्स को, अगर मैच में अपनी पकड़ बनाकर रखनी है तो। और यहां पर बोनस प्राप्त कर लिया है गोविंदा सिदार ने बड़ी चपलता के साथ, और उस उतनी ही बेहतरीन खूबसूरती के साथ हमारे ऑफिशियल का सिग्नल भी आया। 28-27 के मुकाबले तो कसमकस मुकाबले हैं, टक्कर के मुकाबले हैं, और टक्कर के खिलाड़ी भी हैं दोनों टीमों में। और दोनों टीमों में राइट रेडर और लेफ्ट रेडर का कॉम्बिनेशन ये देखते ही बनता है। और अंतिम 4 मिनट का सिग्नल आता हुआ, तो ये छोटी छोटी गलतियों से बचना होगा परसों वॉरियर्स को। परसों वॉरियर्स को क्या, दोनों टीमों को, क्योंकि दोनों टीम ही चाहेगी कि मैच को अपने पक्ष में रखे। राजेंद्र है रेड पर, काफी डीप जाकर हैंड टच करने का प्रयास, और इरादा बदला और अपने लेफ्ट कॉर्नर की ओर स्विच करके यहां से काफी अंदर जाकर बनाने का प्रयास किया, और दोनों कॉर्नर जाएंगे बाहर। और धीरे धीरे हावी होता हुआ बेमेतरा की जो टीम है, लेकिन जब तक ये खिलाड़ी है कोर्ट के अंदर ऐसा होने देगा नहीं। अगर इसको कैच कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ऑल आउट की खतरा एक बार फिर से मंडराने लगेगा एरी पर्सन मुगेली के ऊपर, लेकिन गोविंदा के ऊपर काफी दारमदारी और होनी को होनी करने का माता इनके अंदर, लेकिन गलती हो गया है कॉर्नर से। बोनस प्लस 1 पॉइंट। बोनस प्लस 1 पॉइंट के साथ वापसी फिर से एक बार 30-29 के मुकाबले। तो अंकों के लिहाज से देखें तो कोई बहुत बड़ी बढ़त भी नहीं है, और धीरे धीरे खेल जो है अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता हुआ। गलतियों से बचनी होगी दोनों टीमों को। अब जब अभी आक्रमण पर टाइम आउट के बाद गोविंदा, तो यहां पर बोनस ऑन है, ये फायदेमंद साबित होगा। और बोनस के लिए जैसे अंदर जाते हैं तो देखना ये होगा कि डिफेंडर टूट पड़ते हैं या नहीं। यहां पर थोड़ा आपा खोने और यहां पर चपड़ा सेंटर लाइन के बीचों बीच अगर हाथ निकल जाता है तो पूरा का पूरा बोगी साफ हो गया होता है यहां पर बेमेतरा का। लेकिन एर वक्त पर सभी खिलाड़ी सपोर्ट पे आए और गोविंदा को रोकने में सफल हुए, तो थोड़ा सा बाहर जाएंगे, थोड़ी सी इंजरी महसूस करते हुए। अगर ये रेड मुकम्मल हो जाता तो निश्चित रूप से बेमेतरा के लिए खतरा हो जाता। सुपर टैकल का सिचुएशन है यहां पर, अगर सुपर टैकल कर लेते हैं तो 2 अंक मिलेंगे। 31-29 के मुकाबले हैं। और खेल धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता हुआ। तो मुख्य जो रेडर था मुगेली का, वो भी बाहर बेंच पर आराम फरमाते हुए। लेकिन यहां पर जो सुपर टैकल का सिचुएशन बना हुआ है, ये थोड़ा सा फायदा भी दिला सकता है, क्योंकि अगर भरा पूरा घर है
बेमेतरा का, तो वहां बोनस अवेलेबल है और बोनस के जरिए खिलाड़ी वापसी कर सकता है और बोनस में ही जीत हासिल कर सकता है, क्योंकि अभी भी 1 मिनट 20 सेकंड का खेल आना बाकी है। राजेंद्र रेड पर और काफी लंबे स्ट्रेंथ के साथ हैंड टच किया था, यहाँ पर हैंड टच करने में सफल भी हुए अपने दूसरे अटेम्प्ट में। 32-29 के मुकाबले, तो अपने चरम सीमा पर है खेल, कसमकस मुकाबला है, टक्कर के मुकाबले है। यहाँ पर थोड़ा सा नुकसानदायक रहा गोविंदा का बाहर जाना और यहाँ पर टैकल करने का जो प्रयास था ये खतरनाक साबित हो गया और 2 खिलाड़ियों का रिवाइवल हो गया है मुंगेली के लिए। 32-31 के मुकाबले, तो थोड़ी चतुराई दिखानी होगी राजेंद्र को। क्या वापसी हुई है यहाँ पर, ऑल आउट का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन गलती की जो बड़े खिलाड़ी है खगेश कॉर्नर पे, और वहीं पर एक और डिफेंडर टच खा गए, लिहाजा बराबरी ही कहा जाएगा इस मुकाबले को। 1 पॉइंट का लीड है, अगर ये रेडर अगर कहीं सफल हो गए तो टाई ब्रेकर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर सावधानी दिखा रही है परसू वॉरियर्स और यहाँ पर गलती। अगर कहीं 2 अंक कहां गिर गए तो फिर यहां पर मामला फिनिश, तो पक्ष में मुड़ गया है मुंगेली का मैच जो है 33-32। तो यहां पर चतुराई दिखानी होगी सुजीत को। 32-33 के मुकाबले हैं, अगर मैच एक बार फिर टाई हो जाता तो निश्चित रूप से और यहां पर खिलाड़ी ने कारनामा कर दिया है। खिलाड़ी यहां पर रोकने में सफल हो गए और लगभग मैच यहां पर सिग्नल आने की कगार पर और मैच संपन्न। उतार चढ़ाव भरी इस मैच में